वंदे मातरम। इस पुस्तक में आज हम पढ़ेंगे, मुझे देखते बाप दादा बोले बीज शक्तिशाली है, पुण्य आत्मा है। इस विषय पर ब्रह्मा कुमारी सरस्वती माता अपने अनुभव यहाँ प्रस्तुत कर रही है। तो चलिए आज हम इसे पढ़ते हैं। माताजी से प्रश्न पूछा, इस अलौकिक जीवन में आपको पति ने किस तरह से सहयोग दिया? माताजी ने उत्तर में कहा, हर तरह से उन्होंने सहयोग दिया। बीच में थोड़ी सी माया ने परीक्षा ली, लेकिन जब नियमित रूप से ज्ञान योग का अभ्यास करना आरंभ किया, तब से लेकर आज तक वे मेरे हर रूप से सहयोगी है और मैं भी उनकी सहयोगी हूँ। उनको ईश्वरीय सेवा करने में, योग साधना करने में बहुत रुचि है। ईश्वरीय ज्ञान से हम दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह जानते हैं, एक दूसरे के विचारों का सम्मान करते हैं और दोनों मिलकर ही कोई भी ईश्वरीय सेवा करते हैं। माताजी से प्रश्न पूछा, क्या आप ईश्वरीय जीवन से संतुष्ट हैं? माताजी ने उत्तर में कहा, हाँ, पूरी तरह से संतुष्ट हो। जन्म जन्मांतर हम केवल अपने परिवार वालों की ही सेवा करते आए, वो भी मोहवश होकर, लोभवश होकर। लेकिन इस जन्म में हम परिवार वालों की सेवा करते हैं, लेकिन निस्वार्थ भाव से, कल्याण की भावना से। सबसे बड़ा पुण्य का काम है दुखी को सुखी बनाना। केवल धन धान्य वस्त्र देने से कोई चिरकाल का सुखी नहीं बनता, लेकिन परमात्मा के परिचय से, परमात्मा के साथ और संबंध से जीवन भर सुख शांति पाता है। इसीलिए हम सारे परिवार वाले इस ज्ञान से बेहद खुश हैं। ब्रह्मा कुमारी सरस्वती माताजी, उनके पति का नाम है ब्रह्मा कुमार मोहनलाल जी। चलिए देखते हैं इनके पतिदेव क्या कहते हैं। भाई जी से प्रश्न पूछा, इस अलौकिक जीवन में चलते चलते आपको लगभग 32 साल हो रहे हैं। इस लंबे सफ़र में आप अपनी पत्नी सरस्वती माता को किस रूप में देखते रहे हैं? भाई जी ने उत्तर में कहा, वैसे देखा जाए तो सरस्वती ने ही मेरी आत्म ज्योति जगाई। मुझ सांसारिक को भक्त भी उसी ने बनाया और भक्त को ज्ञानी भी उसी ने बनाया। एक तरह से वह मेरी गुरु है, क्योंकि उसी ने मुझे भोगी से योगी बनाया, आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने का साहस भरा। इतना ही नहीं, मेरे कुल का भी उद्धार किया। उसी ने ही मेरे माता पिता, बहनें, जीजाओं को ज्ञान सुनाकर उनको भी परमात्मा के बच्चे बनाया और परमात्मा से साकार में मिलवाया। इसीलिए मैं तो उसका बहुत आभारी हूँ। वह केवल मेरी पत्नी नहीं रही, लेकिन मुझे श्रेष्ठ जीवन की तरफ ले जाने वाली पंडा भी रही, आध्यात्मिक साधना करने में साथ देने वाली मित्र भी रही, गृहस्थ जीवन रूपी रथ खींचने में कंधे से कंधा लगाने वाली जीवन साथी भी रही, बच्चों को ईश्वरीय ज्ञान और योग सिखाकर उनके चरित्र निर्माण करने वाली माता गुरु भी रही। जब से मैं ज्ञान में पक्का हो गया, तब से मैंने उसको कभी पत्नी के रूप में देखा ही नहीं। सदा मुझे वह देवी के रूप में, साथी साधक के रूप में दिखाई पड़ती है। भाई जी से प्रश्न पूछा, आप पति पत्नी के ईश्वरीय ज्ञान में चलने के बाद आपके पहले के जीवन में और ज्ञानी जीवन में क्या अंतर रहा? भाई जी ने उत्तर में कहा, दिन रात का अंतर है। लौकिक जीवन में अपने लिए और अपने घर वालों के लिए कमाना, खाना पीना, घूमना और मौज करना ही जीवन का लक्ष्य था। ईश्वरीय ज्ञान मिलने के बाद जीवन के उद्देश्य का पता पड़ा। हम इस सृष्टि पर क्यों आए हैं और हमें क्या करना है, इसका बोध हुआ। लौकिक में भक्ति करते थे, लेकिन मन टिकता नहीं था, क्योंकि कभी श्री राम को याद करते थे, कभी श्री कृष्ण को, कभी देवी को, तो कभी गणेश को। कभी कभी इनमें से परमात्मा कौन है, यह प्रश्न भी उठता था। लेकिन जब यह ज्ञान मिला तो परमात्मा का परिचय स्पष्ट हुआ। एक निराकार पर मन को स्थित करने से मन एकाग्र होने लगा और शांत भी। इसके अलावा राजयोग में हमें इंद्रियातीत सुख का अनुभव होने लगा और दूसरों के साथ हमारा व्यवहार पहले से मधुर होने लगा। ज्ञान मिलने के बाद जीवन के प्रति हमारा दृष्टिकोण ही बदल गया। जीवन एक खेल लगने लगा, जीवन परमात्मा देन लगने लगा। जीवन के प्रति सदा श्रेष्ठ भाव जागृत रहा। ऐसा लगने लगा कि हमारे घर में और परिवार में देव आत्माएं ही इकट्ठी हुई है, क्योंकि हमारे परिवार के बहुत से संबंधी इस ज्ञान में चल रहे हैं और ईश्वरीय सेवार्थ समर्पित भी हुए हैं। इससे बढ़कर हमें परमात्मा का साथ मिला। वह हमारा सर्व संबंधी, माता पिता, स्वामी, सखा, शिक्षक, सद्गुरु बनकर पालना दे रहा है। क्या यह कम भाग्य है?
भाई जी से प्रश्न पूछा, आप दोनों युगल ज्ञान में चलते हैं, बच्चे भी ज्ञान में चलते हैं और आप बहुत खुश भी होंगे, तो आपके अनुभव के आधार से आप अन्य सती पति को क्या सलाह देना चाहते हैं? भाई जी ने उत्तर में कहा, मैं तो यही कहता हूँ कि जीवन का उद्देश्य केवल कमाना, खाना, वंशाभिवृद्धि करना ही नहीं है। जीवन का और एक पहलू भी है, परमार्थिक साधना करना। आज की कलह क्लेश की दुनिया में मानसिक शांति और सुख से जीने के लिए आध्यात्मिक ज्ञान और राजयोग की बहुत आवश्यकता है। राजयोग से ही मन एकाग्र हो सकता है। ऐसे कई परिवार हैं जो हमारी दुकान पर आते थे और हमारी जीवन पद्धति देखकर पूछते थे कि क्या राज है जो आप पूरा परिवार इतना प्यारा, शांत और सुखी जीवन जीते हैं। मैंने उनको ईश्वरीय ज्ञान और योग के बारे में बताया तथा नज़दीकी सेवा केंद्र पर जाने के लिए कहा। आज वे परिवार भी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के नियमित विद्यार्थी हैं। इतना ही नहीं, उनकी बच्चियां भी ईश्वरीय सेवा में समर्पित होकर भारत के विभिन्न प्रांतों में सेवा करती हैं। बाबा ने कहा, बच्ची, तुम नष्टो मोहा हो और निर्मोही हो। ब्रह्मा कुमारी रेवा बहन, आप ईश्वरीय ज्ञान में 29 सालों से चल रही है। आपसे पहले आपकी माता दिल्ली में ज्ञान में चलती थी। लगभग 21 सालों से आप समर्पित होकर ईश्वरीय सेवा कर रही है। आपको ज्ञान में निश्चय लंदन में हुआ। आप 15 सालों से नाइजीरिया के गैलो सेवा केंद्र पर रहकर ईश्वरीय सेवा कर रही है। आपकी छोटी बहन भी इस आध्यात्मिक मार्ग पर चल रही है। ईश्वरीय ज्ञान में ऐसी ऐसी माताएं हैं जो सालों साल पति की कैद में रही, पति का अत्याचार सहन किया। जब हिंसा असहनीय हुई तो घर से निकलकर जीवन यापन के लिए नौकरी की, परंतु ईश्वर को और ईश्वरीय मार्ग को नहीं छोड़ा। परमात्मा के प्रति उनकी लगन, पवित्रता के लिए उनका त्याग देखकर ईश्वर ने उनको अपने ही यज्ञ में समर्पित कर लिया। ऐसी अनेक माताओं में से एक माता अपने अलौकिक अनुभव को सुना रही है। नाम है ब्रह्मा कुमारी रेवा बहन, लेगोस। लगभग 50 वर्ष पूर्व मेरी लौकिक माताजी ज्ञान में आई थी और दिल्ली कमलानगर सेंटर पर जाती थी। उस समय मैं 12 वर्ष की थी। हमारा घर भी कमलानगर में था। माताजी आर्य समाज की प्रधान थी और वहाँ जाकर हवन करना, भजन गाना, गीत गाना आदि करती थी। एक दिन किसी बहन ने कहा कि यहाँ देवी आई है, योग सिखाती है और परमात्मा से मिलाती है। उसी दिन माताजी ब्रह्मा कुमारियों के पास गई। जब ईश्वरीय ज्ञान सुना तो उनको बहुत अच्छा लगा और साक्षात्कार जैसे अलौकिक अनुभव भी होने लगे। ध्यान में भी जाने लगी। जब उनको यह ज्ञान मिला तो ज्ञान के पीछे दीवानी हो गई। उस समय वहाँ मनोहर दादी, चंद्रमणि दादी और जानकी दादी रहती थी। जब ज्ञान योग के पीछे लग गई तो पिताजी को यह अच्छा नहीं लगा। उन्होंने मम्मी पर बंधन डालने शुरू कर दिए। सन 1966 में हम लोग लंदन चले गए। इस बीच मेरा चिंतन चलता था कि मैं किस तरफ जाऊँ, मम्मी की तरफ या डैडी की तरफ। तो इन अनुभव को हम पढ़ेंगे अगली कड़ी में। तो ये जानने और पढ़ने के लिए इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। ओम शांति।